आतंकवादियों ने एक और हरकत की है। यहाँ जो अक्सरियत के लोग हैं, अक़लियत के लोग, उन लोगों के बीच में कोशिश किया है उसने कि आपसी नाइतफाक़ी हो और लोग देश में, मुल्क में आपस में हिंदू मुसलमान लड़ें। ये उसने भरपूर कोशिश की। हम अपने अक्सरियत के भाइयों से, बहुसंख्यक भाइयों से और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि जो ये उसका एजेंडा है आतंकवादियों का, दूसरे मुल्क का, उस एजेंडे में उसको कामयाब नहीं होने दिया जाए। वो अगर हमारे बहुसंख्यक भाई इस बात को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों का जो एजेंडा है वो कामयाब हो जाएगा। उस आतंकवादियों के एजेंडे को हम लोगों को कामयाब नहीं होने देना है किसी भी सूरत में। कि जो मुजरिम है उसी को सज़ा दी जाए। इसमें निशानदेही करके जो असल मुजरिम है उसी को सज़ा दी जाए। ऐसा ना हो कि जो है बेगुनाहों को सज़ा दी जाए। जो गुनाहगार है हकीकी में बस उसको फौरी तौर पर सज़ा दी जाए। उसके लिए 2-4 महीना 5 महीना कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, बस अगर मुजरिम है, निशानदेही हो गई, उसको फ़ौरन सज़ा दी जाए। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे देश के 27 लोगों की जान चली गई। इस हमले ने यकीनन हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को जो धक्का दिया है वह तमाम लोग आज देख रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोगों की एक ही मंशा है कि जिन आतंकवादियों ने भी ये कायराना हमला किया है उनका खात्मा किया जाए। यही वजह है कि आज देश का हर एक व्यक्ति तमाम विचारधारा को एक साइड में रख करके देश के प्रधानमंत्री, देश की हुकूमत के साथ खड़ा है कि हुकूमत आगे बढ़े और जल्द से जल्द फैसला ले। चाहे जो लोग भी इसमें शामिल हो, जो भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, जो भी हो, या फिर हिंदुस्तान के ही कोई लोग क्यों ना हो, उन तमाम लोगों का खात्मा होना चाहिए। आज जुमा का दिन है और आपको बता दें देश का 20 करोड़ मुसलमान एक साथ जो है अपनी मस्जिदों में नमाज के दरमियान अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध करके इस मामले को कहीं ना कहीं इस मामले का खंडन कर रहा है और ये कह रहा है कि जो कुछ हुआ है वो इतना दर्दनाक है, इतना पीड़ादायक है कि आज तमाम मुसलमान बस एक ही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी कोई देरी मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उन आतंकवादियों का खात्मा कीजिए। हम तमाम लोग साथ हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम तमाम लोग बॉर्डर पर खड़े रहने के लिए और बॉर्डर से 1-2-4 किलोमीटर बाहर जा कर के लोगों को खदेड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे वो क्या कुछ कह रहे हैं। इमाम है और अभी ये देखने को मिला कि मस्जिद में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने अपने बाजुओं में काली पट्टी बांधी है। क्या इसके पीछे वजह? ये हम लोग जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है उसको उसके मजम्मत करते हुए और उसके शोक मनाते हुए हमने जो है एक काले पट्टी हमने ही बांधा। आज पूरी तकरीर भी इसी पे हमारी हुई है, ठीक है। और हिंदुस्तान की सरजमीन पे कहीं भी इस तरह का हमला होता है तो हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत मुजरिमों को पकड़े और जो सज़ा मुतय्यन करे, हम हुकूमत के साथ हैं, समझे। आतंकवाद को लेकर के आतंकवाद, देखिए आतंकवाद जो है इसका कोई मजहब और धर्म नहीं होता, लेकिन जो भी आतंकवाद है उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी हमला, कहीं का भी हमला हो, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता इंसानियत को नुकसान पहुंचाने का, इंसान को नुकसान पहुंचाने का। इस्लाम हमारा साफ़ सुथरा मज़हब है, अमन और शांति का पैगाम देता है, अमन और शांति के माहौल और फ़िज़ा में रहने के लिए कहता है। इसलिए जहाँ भी, ये कश्मीर का भी नहीं कि जहाँ भी हमला होता है किसी आतंकवादी के द्वारा तो हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि उसको सख्त से सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द सज़ा दी जाए जो है। लेकिन उसमें है कि जो मुजरिम है उसी को सज़ा दी जाए। इसमें निशानदेही करके जो असल मुजरिम है उसी को सज़ा दी जाए। ऐसा ना हो कि जो है बेगुनाहों को सज़ा दी जाए। जो गुनाहगार है हकीकी में बस उसको फौरी तौर पर सज़ा दी जाए। उसके लिए 2-4 महीना 5 महीना कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, बस अगर मुजरिम है, निशानदेही हो गई, उसको फ़ौरन सज़ा दी जाए। जी सर, काली पट्टी बांधकर आप लोग नमाज अदा कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह? 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसमें मासूम लोगों का जो बेईमाना कत्ल हुआ है उसके मुखालफत में, आतंकवादियों की मुखालफत में हम लोग इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए काली पट्टी बांध कर हम लोगों ने आज नमाज अदा की है। और हुकूमत से आज इस मस्जिद के अहाते से हम लोग मांग करते हैं, मुतालबा करते हैं कि जो भी ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर के हों या मुल्क के बाहर के हों, उन सब की निशानदेही करके जल्द से जल्द सख्त तरीन सज़ा दी जाए। उसके लिए हम लोगों को
अगर हुकूमत को ऐसा लगता है कि बाहरी अनासिर, बाहरी कोई मुल्क इसमें है, इन्वॉल्व है, जो कि बहुत मुमकिन है कि ऐसा है, तो हम सारे मुसलमान हिंदुस्तान की आवाम हुकूमत के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग बॉर्डर पर क्या, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। चाहते हैं जल्द से जल्द ऐसे कातिलों का खात्मा हो, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। मेरा नाम मोहम्मद जमील अंसारी, वार्ड कमिश्नर 24। जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में टूरिस्ट कैंप पे जो कायराना हमला हुआ है, इसके मजम्मत के लिए हम लोग सारे लोग खड़ा हैं, और हम लोग सारे लोग सरकार के साथ हैं। उस थोड़ी सी सरकार की भी फेलियर है कि 1.5 घंटा तक वहाँ कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं था, जिसके वजह से ये घटना करने में वो कामयाब हो गया। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का हो, जल्द से जल्द उसको पकड़कर और दोषी को सख्त से सख्त सज़ा दें और फास्ट कोर्ट चलाकर उसको फांसी दे दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है। सिकंदर साहब, देश में आतंकवादी हमला हुआ है और आप तमाम लोग आज जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधे हुए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम लोग पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि साना बसाना लोग जैसे भी भाईचारा को बिगाड़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग हर हाल में हर तरीके से कंधा मिला करके सरकार के साथ हैं। ये जो कायराना मतलब आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें जो मासूम लोगों का जान चला गया है, अफसोसनाक वो किस किताब को पढ़ करके इस तरीके से जाहिलाना हरकत करते हैं, उस पर पूरा हिंदुस्तान धिक्कार करता है। और कोई भी लोग उसके सपोर्ट में नहीं होता है। जितना भी लोग हैं हिंदुस्तान का, सब लोगों का दिल दुखा है, सब लोग दुखी हैं, और उस दुख को जाहिर करने के लिए हम लोग आज काली पट्टी लगा करके नमाज अदा किए हैं। सिर्फ ये जताने के लिए कि ये आहत, ये दुख जो है, ये सिर्फ किसी एक जगह एक किसी आदमी के हद में नहीं है, ये सारे लोगों ने इस दुख को एहसास किया है, और हम लोग उस दुख को व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसका सख्त से सख्त कार्रवाई करके आतंकवादियों को मतलब जितना बुरा से बुरा हो सके उसके साथ में सलूक किया जाए।